वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 9। तो पार्ट 9 में हम लोग का हो रहा है संकेत। ठीक है, संकेत देखिए दो तीन तरह का संकेत दिया हुआ है, इसका कैसे यूज होता है इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे विशेष क्या है कि स्टार टाइप का प्रश्न जो होता है वो आपका मैथमेटिक्स में पूछा जाता है। और अभी जो हम आप लोग को बता रहे हैं इसमें से सारे जो है कि पूछेंगे किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में। यदि आप वीडियो अंत तक देखेंगे तो आप इसको सीख जाएंगे, ये निश्चित आप। ठीक है, अब इसमें से संकेत को प्रतीक भी कहा था, चिन्ह भी कहा था, सिंबल भी कहा था। देखिए इसका जो क्रिया होता है ना, वो क्रिया कैसे कैसे होता है। ठीक है, इसकी क्रिया जो होता है सिंगल संकेत से और डबल संकेत से। ठीक है, तो सिंगल रोल में ये देख रहे हैं ए स्टार बी बराबर कितना हो गया, तो 5 स्टार 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो ए का वैल्यू 5 हो गया, बी का 3 हो गया। अगर आप इतना समझ गए कि ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब सवाल आपका बन गया। ठीक है, अब इसमें से इसको सेट कर लेंगे। ये इसको जो है कि इसका नाम क्या क्या है, इसको कहते हैं ग्रुप ऑफ यूनिट, इसको कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको कहते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक या बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, और इसको जो है कि अगर सेट करेंगे तो देखिए ए का मान 6 है, बी का मान 24 है, तो 6 और 24 कितना हो गया 30, फिर 6 गुना 24 करें कितना हो जाएगा 144, 44 का कितना हो जाएगा 12, 12 और जो है कि 24 के 12 और जो है कि 30 कितना हो गया 42, डायरेक्ट आंसर आ गया। फिर इसमें देखिए डबल रोल में क्या है, दो बार जब स्टार आ रहा है तो देखिए ए स्टार बी। आप इस थ्योरी को अच्छी तरह से समझेंगे, इसी के ऊपर सवाल आपका बनेगा। ठीक है, इसलिए करके ए स्टार बी बराबर 1 स्टार 2 स्टार 3। देखिए हम जानते हैं कि जो कोष्ट होता है उसकी क्रिया पहले करते हैं, तो ये कोष्ट को ही पहले देखना है, इसको अभी नजरअंदाज करना है, इसको देखना है। ए का मान हो गया 1 लिखे हुए हैं और बी का मान हो गया 2। इस दोनों का हल करेंगे तो वो रिजल्ट आएगा, वही रिजल्ट नया ए होगा। ठीक है, अब फिर जो है कि यहाँ पे अगर हल करेंगे तो अब ए का मान जो है ये आर हो जाएगा और बी का मान तो ये 3 है, इसको समझ रहे हैं। ठीक है, ये ए और बी का मान जो है ना प्रश्न के स्वरूप पे निर्भर करता है और ये बदलता भी है। ठीक है, तो आइए अब दूसरे स्वरूप में देख लेते हैं। ए स्टार बी बराबर 3 स्टार फिर 2 स्टार 1 है। ठीक है, तो ए का मान कितना है, इधर पहले कोष्ट की क्रिया करेंगे, ए का मान 2 हो गया और बी का मान 1 हो गया। आर क्या हो गया, ये नया बी हो गया। ठीक है, यहाँ नया ए हो रहा था, यहाँ नया बी हो गया। ठीक है, इसी तरह से ए और बी में, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 3 और बी का वैल्यू ये आर नया वाला हो गया। इसको समझिए। अब देखिए इसमें से जो है कि सवाल है, तो सवाल है तो क्या है, ए स्टार बी बराबर ए बी ए इंटू बी है बटा ए प्लस बी हो, तो 3 स्टार इसका वैल्यू निकालना। तो पहले किसका क्रिया करेंगे, कोष्ट का क्रिया करेंगे। ठीक है, ए का वैल्यू पहले 3 लेंगे और -1 लेंगे, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा -3 और 3 + -1 कितना हो जाएगा 2, तो -3/2 इसका वैल्यू हो गया। इसके बाद -3/2 क्या हो गया, तो ये वैल्यू निकला किसका, बी का निकला। अब हमको ए क्या है, ए हो जाएगा 3 और बी का वैल्यू हो जाएगा -3/2, ए और -3/2 इसको हल कर लेंगे। अभी हम आपको हल करके भी दिखा देंगे। ए -3/2 ठीक है, तो -9/2 हो जाएगा और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 6/2 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 × 9 तो -3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें से देखिए कि इसका जो है कि तीसरा जो यूज है संकेत का, सिंबल का जो तीसरा यूज है वो है कैलकुलेशन में, डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, तो देखिए डिवीजन में क्या है, कह रहा है कि इसमें क्या रखेंगे जो कि 3 से पूरा कट जाए। ठीक है, तो 3 से कटने का नियम क्या है कि संख्या का कुल योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो इसका योग हो रहा है 4 3 7 3 10, अगर इसमें हम 2 लगा देंगे तो कट जाएगा 12। ठीक है, हालांकि ऑप्शन से रहता है। ठीक है, इसमें से हम ऑप्शन भी आपको दे सकते हैं चुनने के लिए। ठीक है, ऑप्शन है इसका 2 है, 4 है, ठीक है, और 3 है, इसके बाद 1 है, तो क्या चुनेंगे 2। ठीक है, तो आ गया आपका, इसमें से आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है इसमें से इतना घटाएंगे, घटक कितना घटा रहे हैं तो इतना प्राप्त हो रहा है। तो इस की जगह क्या होगा, देखिए 12 में 6 घट रहा है तो 6 बच रहा है। अब यहाँ अगर हम 14 है, ठीक है, एक इसको दिया कितना हो गया 13, 13 में कितना घटाएंगे तो ये बचेगा 8 बचेगा, तो 5 घटाएंगे तो इसका हो गया 5। ठीक है, इसके बाद इसमें से है करने के लिए तो x + y, इस तरह से प्रश्न देख रहे हैं। देखिए x का वैल्यू क्या हो गया यहाँ से 7 और y का वैल्यू 5, 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 का स्क्वायर हो गया 81 और 5 में 2 जाएगा 3, 81 × 3 करें कितना हो जाएगा 243। ये आप समझ गए हैं। ठीक है, तो अब जो है कि और भी कुछ प्रश्न को देखा जाएगा। ठीक है, आइए इस तरह का प्रश्न को आसानी से देख लेते हैं। ठीक है, बहुत कम समय में आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें से
ये प्रश्न है क्या, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस ए बी हो तो 3 स्टार 4 माइनस 2 स्टार 3 बराबर व्हाट। तो यहाँ पे ये देखिए, ये प्रश्न सिंगल रोल में है कि डबल रोल में है स्टार, तो डबल रोल में है, ठीक है। इसके बाद जो चिन्ह है उसका क्रिया कर देंगे, बहुत ही सिंपल है। आइए इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए तो ए पहले है, ए का मान हो गया 3। देखिए स्टेप 1 में हम यहाँ ए का मान 3 लिखते हैं और बी का मान 4 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 प्लस 4 प्लस 3 गुना 4, तो कितना हो गया 12 4 16 3 19 हो गया, ये स्टेप 1। अब स्टेप 2 के लिए हम देखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए का मान 2 और बी का मान 3, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 और प्लस 2 गुना 3, तो कितना हो गया 6 3 9 2 11, ठीक है। बीच में कौन सा चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे आप माइनस की क्रिया कर देंगे, 19 माइनस 11 तो बराबर हो गया 8। यही 8 आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये 8 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसमें से ये वाला प्रश्न में देखिए, ये क्या है, एक बार स्टार है ना, एक बार स्टार है, तो क्या हो गया सिंगल, ठीक है। तो ये आसान है, x का मान कितना हो गया 9, y का मान कितना हो गया 11, बस इस समीकरण में सेट कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर और माइनस 9 गुना 11, देखिए कितना सिंपल में बन जाएगा। 9 का कितना हो गया ये 81, ठीक है, और प्लस कितना हो गया 121 माइनस 99, ठीक है। और 121 में 99 घटाएंगे कितना बचेगा 22, और 22 और 81 कितना हो जाएगा 103, ठीक है। तो ये हो गया आपका 103 हो गया आपका ये आंसर, ठीक है। अब देखिए फिर तीसरा प्रश्न में क्या है, स्टार कितने बार है तीसरा प्रश्न में 2 बार, तो ये डबल रोल में आ गया। जैसे आप पहला बनाए उसी तरह तीसरा बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें से तीसरा में क्या हो जाएगा, ये तीसरा के लिए कर रहे हैं, ए का मान 3 और बी का मान 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a है ना, तो 2 इंटू 3, ठीक है। इसके बाद माइनस 3 और b का वैल्यू कितना हो जाएगा ये 5, ठीक है, इंटू 5। इसके बाद फिर जो है कि इसको अभी नहीं लेना है, और प्लस फिर कितना है ए बी तो 3 गुना 5, तो इसका स्टेप 1 इसको मांगिए। स्टेप 1 इसका कितना हो गया 6, ठीक है, और 15, तो यहीं पे हम लिख देते हैं 6 माइनस 15, ठीक है, और प्लस फिर कितना हो गया 15, तो माइनस 15 प्लस 15 खत्म हो गया। तो क्या रिजल्ट आया आपका स्टेप 1 में, केवल 6 आया, ठीक है। उसी तरह से स्टेप 2 में अब यहाँ हल करते हैं। स्टेप 2 में तो क्या हो जाएगा, स्टेप 2 में अब ए का मान 5 और बी का मान 3 करेंगे, ठीक है। अब देख रहे हैं ए का मान 5 और बी का मान 3 करेंगे, तो ए का मान कितना हो गया 5, तो 2 गुना 5 माइनस, ठीक है, 3 गुना ये 3, बी का मान 3 रखेंगे, प्लस फिर ए बी है, तो क्या है ए बी, तो 5 गुना 3, ठीक है। फिर इसका हल करेंगे, कितना आ जाएगा 10 और माइनस 9, ठीक है, 10 माइनस 9, ठीक है, और इधर हो गया कितना 15 प्लस 15, ठीक है। अब देखिए 10 में 9 खत्म हो गया, कितना बचा 1 ना, 15 कितना हो गया 16, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, ये देखिए ये चिन्ह यहाँ कौन सा है प्लस का ना, तो दोनों को जोड़ देंगे, ये 6 और 16 मिलकर के कितना हो जाएगा, ठीक है, 6 प्लस 16 जोड़ दीजिए तो बराबर हो गया 22, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। हम एक साथ इसलिए लिख देते हैं क्योंकि प्रश्न के सीध में जो है कि उसका सॉल्व आपको मिल जाएगा एक साथ, ठीक है, समय का बचत होगा। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ऐसा नहीं कि इसका उसमें चले जाए। ए स्टार बी, ठीक है। फिर देखिए इसमें भी बहुत ही आसान है, यहाँ पे ए स्टार बी और ए बी, ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो इसके साथ और भी एक कुछ हो सकता है, यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, प्लस बी, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए इसका जो है सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू 5 और गुना 7 कितना हो गया 5 गुना 7 35, आप यहीं पे सॉल्व कर लें 35 हो गया, ठीक है, गुना है, अब प्लस कितना है यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है 7, 35 7 कितना हो गया 42, तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, 4 नंबर का 42 हो गया है, ठीक। अब देखिए यदि ये ए है और ये जो है ट्रायंगल है बी, तो इसका वैल्यू सेट करने के लिए कह रहा है, तो ठीक है आप यहीं पे वैल्यू सेट कर लें या इधर कर लें। देखिए यहाँ पे जगह माइनस ए है ना, प्लस बी फिर माइनस 2, देखिए ए का वैल्यू यहाँ क्या हो गया, ए का वैल्यू क्या हो गया 4, बी का वैल्यू क्या हो गया 3, तो अब ए का वैल्यू की जगह रखेंगे यहाँ ना,
ए का वैल्यू कितना रखेंगे, यहाँ पे 4 तो माइनस है तो माइनस हो गया, फिर प्लस कितना हो जाएगा बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, फिर माइनस है तो फिर -2 हो गया। अब देखिए यहाँ नहीं कुछ तो -1 मान लीजिए, ठीक है। -4 + 3 -1 गुना -2 कितना हो गया +2, तो 3 2 कितना हो गया 5, 5 में 4 घटे कितना बचेगा 1, तो इसका आंसर हो गया 1, ठीक है, समझिए। अब देखिए ये 5 नंबर हो गया। 6 नंबर में आइए देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपका ये स्टार, फिर यहाँ भी स्टार, ठीक है। आप स्टार को थोड़ा देर के एक्स समझ जाइए, क्या समझ जाइए एक्स, ठीक है। अगर हम एक्स समझ जाते हैं तो 50 बटा कितना हो गया एक्स, ठीक है, बराबर जो है कि एक्स बटा कितना हो गया 12 दूना 24 है 25 बटा 2 हो गया ना, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुना कर सकते हैं। क्रॉस अगर गुना करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा क्या 50, ये क्रॉस गुना करेंगे तो x गुना x कितना हो जाएगा, पहले x² लिख दीजिए, फिर कितना हो जाएगा 50 गुने 25 बटा 2। हालांकि इसको वहां ले जा सकते थे, कोई जरूरी नहीं है ले जाना, 25 हो गया। अब देखिए अगर हम यहाँ x करेंगे, ठीक है, रूट हटाए स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा रूट 25 गुना 25, को जरूरी नहीं कि इसको गुना करके लिखना, हम जानते हैं 2 में से 1 बाहर निकलेगा, ठीक है। x का वैल्यू कितना हो गया 25, यही तो आपका आंसर हो गया। x मतलब क्या, यहाँ पे स्टार का वैल्यू हो गया 25, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद जो है कि इसमें से ये है p क्यूब, फिर p + q, ठीक है। फिर इसके बाद जो है कि क्या है आपका जो है कि p/q हो तो 8 का मान देखिए। प्रश्न को ध्यान से समझना चाहिए, p की जगह 8 हो जाएगा और q की जगह क्या हो जाएगा 2, बस इसमें सेट कर देना आपको। तो लिखिए 8 प्लस कितना 2 और प्लस 8 बटा 2, तो 2 से कटा दीजिए 4 बार में, और 8 2 10 और 4 कितना हो गया 14, तो इसका हो गया कितना 14, इसका आंसर हो गया, ठीक है। कितना कम समय बन रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें से भी जैसे आप इसको समझे तो उसी तरह इसको भी समझे, जैसे 5 और 2 है, ठीक है, a का मान 5 b का मान 2, तो 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 गुना 2 कितना हो गया 14, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है, हो गया आंसर इसका, ठीक है। और भी कुछ प्रश्न को देख लेते हैं, जैसे कि आपका एक p/q में और क्वेश्चन है ये, ठीक है, 8 नंबर हुआ। यहाँ 9 नंबर देखिए, p⁻³ है, ठीक है, बराबर है आपका p गुना q, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। p + q है, ठीक है, और फिर गुने है p - q बटे है p/q, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको देखिए, ठीक है। और इसका जो है कि आपका हो तो इसका वैल्यू दिया गया है 24/12, अर्थात p का वैल्यू हो गया 24 और q का वैल्यू हो गया कितना 12, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ हम 24 गुना 12 करते हैं तो 24 + 12 को हमको जोड़ना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ क्या करेंगे 24 - 12 करेंगे और 24 को फिर भाग किससे देना पड़ेगा 12 से, ठीक है। तो रिजल्ट क्या क्या आएगा देखिए, 24 12 कितना आ गया 36, तो 24 गुने 12 बटे 36, तो 12 से 3 बार में, 3 से 8 बार में हो गया। फिर यहाँ पे गुना है तो 24 से भाग दें तो कितना होगा 12 से 2 बार में, 24 में 12 जाएगा तो 12, 12 बटे 2 अर्थात 6, ठीक है। तो अब 8 गुना 6 करते हैं कितना हो जाएगा बराबर, केवल 8 गुना अब 6 आपको करना है, तो बराबर कितना हो गया 48, यही आपका हो गया आंसर। जनरली इस तरह का p/q वाला भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। देखिए इस प्रश्न को आसानी से देख लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा आपसे, ठीक है। देखिए ये तो स्ट्रक्चर दिया हुआ x स्टार y 3x + 2y हो तो 2 स्टार 3 + 3 स्टार 4, तो इसमें देखिए स्टार कितना बार 2 बार, तो जाहिर सी बात है कि डबल रोल में है ये, ठीक है। तो देखिए स्टेप 1 में क्या करना है आपको, स्टेप 1 में क्या है x का वैल्यू पहले 2 लेंगे और y का वैल्यू 3 लेंगे, तो क्या है गुने करना है ना, तो 2 तिया 6 और प्लस 3 दूना 6, तो बराबर कितना हो गया 12। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 में देखिए क्या करना है, आपको x का वैल्यू 3 लेना और y का वैल्यू 4 लेना, तो 3 तिया कितना हो गया 9 और प्लस 8 बराबर कितना हो गया 17। इसी दोनों को तो जोड़ना है, यहाँ बीच में जोड़ने का है, तो आप जोड़ दें इसको, 12 + 17 बराबर हो गया 29, बहुत ही कम समय में बन गया। अब देखिए इसमें क्या है, ये डबल रोल में है, ठीक है। तो जब x और y का इस तरह से वैल्यू दिया रहता है और इसमें से क्या आपको करना पड़ता है कि
आपका जो है कि संख्या कोष्ट में रहता है, तो कोष्ट वाला को पहले हल करते हैं। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 1 और वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब जो है कि एक्स का वैल्यू 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 गुना 2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, तो रिजल्ट कितना आया आपका 8। ये 8 जो है आपका रिजल्ट बन गया क्योंकि इस दोनों का मान निकला है, ठीक है। इसको आप r भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब यही r आपका x बन जाता है जो हम अभी पहले समझाए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए तो अब फिर उस तरह से इसको स्क्वायर में बैठाएंगे तो स्टेप 1 ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब स्टेप 2 में जब हम आएंगे, स्टेप 2 में क्या हो जाएगा r यानी कि 8 का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8 गुना 3, ठीक है। इसके बाद फिर प्लस 1 तो कितना हो गया यहाँ से 64 प्लस 9 और प्लस 24 1 25, ठीक है। 25 5 30 34 34 और 64, ठीक है। 7 30 90 और 8 98, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न को देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को, क्या हम इसमें कहना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए यदि ये संकेत है, ठीक है, इस संकेत एक ऐसी संक्रिया है कि ए संकेत बी का जो दिया गया है ये संकेत 4 बार दिया गया, अर्थात इसका 4 रोल है, ठीक है। स्टार में 2 बार था तो 2 रोल हुआ ना, इसमें 4 है तो 4 रोल होगा, तो चारों अलग अलग रोल है, ठीक है। तो देखिए अलग अलग रोल क्या है, इनका कहना है कि जब ए और बी का कंडीशन के हिसाब से आपको मान को रखना है। कह रहा है कि जब ए बड़ा होगा बी छोटा होगा तब आप डबल कर दीजिए डायरेक्ट ए को। कैसा कब कहाँ है ऐसा कंडीशन, इसमें है ए बड़ा है बी छोटा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि जब ए छोटा हो, ठीक है, और बी बड़ा हो तब आप दोनों को जोड़ दीजिए, ए छोटा और बी बड़ा यहाँ है, ठीक है। फिर कह रहा है कि जब ए और बी दोनों बराबर हो, ये दोनों बराबर ये दोनों भी बराबर है ना, तब कह रहा है ए का स्क्वायर कर दीजिए, समझ गए। तो इसी चीज को हम यहाँ बारीकी से देखेंगे। तो ये दोनों तो क्या हो जाएगा, छोटा है ए और ये बड़ा है, तो छोटा बड़ा में क्या कर रहा है, जब ए छोटा और बी बड़ा हो तो दोनों को जोड़ना है ना, तो दोनों को जोड़ दिए, 5 + 7 कितना हो गया 12। फिर यहाँ बीच में जो प्लस है रखेंगे, फिर 4 और 4 तो दोनों बराबर है, तो बराबर है तो स्क्वायर करेंगे ना, तो स्क्वायर कर दिए कितना हो गया 16, ठीक है। फिर यहाँ का रहा है दोनों बराबर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो 3 गुना 25 माइनस हो गया। फिर कह रहा है कि अगर ए बड़ा हो तो क्या कीजिएगा आप ए को डबल कर दीजिए, 2a कर दीजिए, तो कितना हो गया 30 और -3 जो लगा हुआ है तो उसको भी रखेंगे। रिजल्ट कितना हो गया 28, 12 + 16 28 हुआ, और 25 किया 75, 75 में से 33 घटा देंगे, कितना बच जाएगा 28, और फिर यहाँ के 5 में 3 गया 2, 7 में 3 गया 4, 42, 14 से 2 बार में 28 और फिर इससे 3 बार में 42, इसका रिजल्ट हो गया आपका 2/3, इसका आंसर हो गया, ठीक है। आप सिर्फ इसको अगर समझ जाएंगे तो ये प्रश्न पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आइए इसमें कुछ प्रश्न भाषा आधारित भी पूछे जाते हैं, तो भाषा आधारित प्रश्न को देखिए कैसे बनाना है, ठीक है। इसमें से क्या है, भाषा आधारित प्रश्न में आपको पढ़ना है कि यदि स्टार का अर्थ, ठीक है, पहली संख्या में दूसरी का 6 गुना, पहली संख्या में किसका दूसरी का 6 गुना जोड़ना तो 1 स्टार 2 स्टार 3 का मान गया। देखिए यही दोनों ना पहला और दूसरा है, यही दोनों पहला और दूसरा है, ठीक है। तो देखिए पहला और दूसरा है, कहता क्या कहता है कि पहली संख्या में दूसरी का 6 गुना जोड़ना, तो यहाँ 1 है ना, और दूसरा कितना है 2, दूसरी का 6 गुना कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 6 × 12 1 13 हो गया। एक आपका ये जो बना ये दोनों कोष्ट का क्रिया हो गया, ये 13 क्या हुआ, ये रिजल्ट हुआ, ठीक है। अब दूसरी संख्या यहाँ क्या है 3 है, ठीक है। अब फिर कह रहा है इस रिजल्ट के साथ आपको हल करना है, किसका, इसका वैल्यू हल करना रिजल्ट के साथ, ठीक है। रिजल्ट के साथ वैल्यू करना है 13, और फिर यहाँ पे फिर दूसरी संख्या कितना है 3, तो क्या करेंगे स्टेप 1 हुआ ये, स्टेप 2 में क्या करेंगे 13 और दूसरी संख्या क्या है 3, तो इसमें इसका 6 गुना जोड़ना है, तो 3 गुना 6 कितना हो गया 18, तो 13 + 18 कितना हो गया बराबर 31, आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। केवल आप भाषा को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपका उत्तर निकल जाएगा आसानी तरीके से। देखिए इसमें क्या कर रहा है, यदि स्टार का अर्थ है पहली संख्या को 6 से गुना करके दूसरी संख्या को घटाना, ठीक है, तो इसका मान क्या होगा। देखिए पहली संख्या को 6 से गुना करना, तो ये पहला संख्या 4 है, इसको 6 से गुना कर दीजिए, ठीक है। अब कह रहा है दूसरी संख्या को घटाना, दूसरी संख्या तो हमारा 2 ही है,
तो 2 को हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 24, 24 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 22। ये 22 क्या बना मेरा, ये रिजल्ट हुआ, ठीक है। अब ये 22 जो है कि फिर इसमें से सेट होगा, ये दूसरी संख्या बन जाएगा, 22 फिर पहली संख्या बन गया। फिर कह रहा है कि पहली संख्या 6 से गुना करके दूसरी संख्या घटाना है। तो अब देखिए फिर यहाँ 22 को 6 से गुना कर देंगे तो अब हम दूसरी संख्या 3 घटा देंगे तो कितना हो गया 6 से 2 बार में 12, 6 से 2 बार में 12, एक फिर 132 में अगर 3 घटा देंगे तो कितना रिजल्ट आपका आएगा 129 आएगा। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। लैंग्वेज को आप पढ़ेंगे तो आसानी से बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें प्रश्न है 42573 स्टार 72 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। देखिए 72 का खंड क्या हो जाएगा 8 गुना 9 72, 8 गुना 9 कितना होगा 72 होगा। ये 8 गुना 9 जो 72 होगा, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है 8 गुना 9 72 हुआ ना, तो जो संख्या 8 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा तो वही संख्या उससे कटेगा। तो 9 से कटने का नियम क्या है, 9 से कटने का नियम क्या है कि उसका योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 8 से कटने का नियम क्या है कि अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए, ठीक है। अब इसमें से अगर हम यहाँ पे देखें, आप जोड़ें इसको 4 2 6 5 11, 11 7 18, ठीक है, 18 3 24, ठीक है। तो 24 हो रहा है, सॉरी 18 3 21, 21 हो रहा है। 21 में से अगर हम कितना जोड़ देंगे जो कि 9 से विभाजित हो जाए तो 6 जोड़ देंगे, अर्थात यहाँ पे हम 6 रख देंगे, ठीक है। अब अगर ये 6 रख दिया, देखिए 9 से तो कट गया, अब 8 से भी कैसे कटता है तो देखिए अंतिम 3 अंक कटना चाहिए, तो अंतिम 3 अंक कितना हो गया 736, ठीक है। तो 8 9 72, 8 गुना 16, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको तो थोड़ा ठीक रहेगा। यहाँ पे क्या है 42573 और स्टार है, तो स्टार के स्थान पे अगर हम 6 लिख दिए तो देखिए 4 2 6 5 11 7 18 3 21 6 27, 27 9 से कट जाएगा। 8 से कटने का नियम है अंतिम 3 संख्या, अंतिम में 3 क्या है 736, 8 9 72, 8 गुना 16, तो यही हो जाएगा, अर्थात आपका आंसर हो गया बी नंबर 6, ठीक है। इसके बाद जो है कि आप इसमें से प्रश्न को आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे एक क्वेश्चन है 384 स्टार, ठीक है, फिर 451, अगर इसको 3 से भाग लगना है, इसको डिवाइड करना है 3 से, तो स्टार के स्थान पे कौन सा संख्या रखा जाएगा। आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन है आपका 0 है, 1 है, ठीक है, और आपका जो है कि 7 है, ठीक है, इसके बाद 2। देखिए 3 से विभाजित होने के लिए क्या नियम बताया कि उसका योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए था। 8 4 12 3 15 हो गया, ठीक है। इधर कितना हो रहा है 6 4 10, 15 10 कितना हो गया 25, ठीक है। तो 25 तो 3 से नहीं कट रहा है, ठीक है। कटता 24 होता था तो घटा तो हम सकते नहीं, बढ़ा सकते हैं। तो 25 है यहाँ, तो क्या यहाँ रख देंगे जो भी कट जाएगा, तो देखिए ऑप्शन से 2 रख देंगे, स्टार के स्थान पे 2 रख देंगे तो 27 होगा तो कट जाएगा, आसानी से कट जाएगा, ठीक है। और एक प्रश्न देख लेते हैं, जैसे कि आपको ये 15 ये 16 नंबर हो गया। 17 में देखिएगा, 17 में है 621 स्टार 79, ठीक है। इसको डिवाइड करना 11 से, तो आपका कौन सा ऑप्शन काम आ सकता है। ऑप्शन हम दे रहे हैं 4 5, बी में 5, ठीक है, सी में 3 और डी में 6, ठीक है। तो कौन सा आएगा, देखिए 11 से कटने का नियम क्या है कि स्टेप 1 और स्टेप 2 यदि इक्वल हो जाता है तो वैसी संख्या 11 से विभाजित। स्टेप 1 किसको कहेंगे, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे हम 6217, इसके बाद जो है कि 79 लिखे, ठीक है। हमारा स्टेप क्या हो गया 6 हो गया पहला स्टेप, एक अंक छोड़ के ये हो गया दूसरा स्टेप, फिर एक अंक छोड़ के, ठीक है, यहाँ तो स्टार बैठेगा तो इसको ले लेंगे, ठीक है, हो गया। तो 6 1 7 7 हो गया 14, ठीक है। अब स्टेप 2 में अगर हम आएंगे तो देखिए 1 2 आ जाएगा, फिर यहाँ स्टार में जो भी संख्या होगा वो ले लेंगे, उसके बाद फिर क्या ले लेंगे 9, तो 9 2 11 हो गया, ठीक है, 11 हो गया। अब देखिए ये 14 पूरा करने के लिए इसे 11 की जगह हम क्या रख सकते हैं, तो 3 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। 11 3 कितना हो गया 14, तब ना स्टेप 1 स्टेप 2 बराबर होगा, अर्थात S1 = S2, तो 11 से विभाजित होगा। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे इसको रख देंगे C 3 को,
ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आइए इस तरह के प्रश्न को देख लेते हैं बहुत ही कम समय में। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको सबको जोड़ के 170 पुराना है। ठीक है, अब इसमें से अगर हम 5 रखते हैं तो यहाँ 75 हो जाएगा, 5 रखेंगे फिर 58 हो जाएगा, फिर 5 रखेंगे 25 हो जाएगा। तो अब 75 25 100 हो गया, तो 58 को 158 नहीं पूरा, तो 5 से ज़्यादा की ओर चलेंगे। तो 6 को देखते हैं तो 76 होता है, फिर यहाँ 68, फिर यहाँ 26, 76 26 102 और फिर 68 170। इसका मतलब ये आपका हो गया डी नंबर आंसर हो गया। इसमें देखिए डबल स्टार 2 तथा डबल स्टार 9 का गुणनफल निम्न में से कौन नहीं हो सकता है। देखिए 3 अंकों की गुना अगर करेंगे हम, इसकी अगर गुणनफल करेंगे 1 1 फिर 1 1, तो इसका गुणनफल जो आएगा वो 5 अंकों में आएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि क्या नहीं हो सकता है, 4 अंक का नहीं हो सकता है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका सही है, 4 अंकों में नहीं हो सकता है। ठीक है, आप देख लेंगे। अब इसमें कह रहा है कि इससे गुना किया जाए इकाई अंक 2 हो। ठीक है, देखिए 9 गुना 3 करेंगे 27, फिर 7 गुना 9 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो 7 गुना 7 करेंगे, अब कितना हो गया 49, और 49 से 4 को छोड़ देंगे तो 9 को किससे गुना करेंगे जो कि इकाई अंक 2। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 8 है, 8 से गुना करेंगे 9 8 72 हो गया। अब इसमें कह रहा है कि स्थान पर कौन सा अंक जो 8 से पूर्णतः विभाजित। तो 8 से कटने का नियम क्या बताया है कि अंतिम संख्या 3 गो अंतिम संख्या 8 से विभाजित होना चाहिए। अगर 8 से कट गया 8, यहाँ पे 1 रख देंगे तो 8 गुना 16 कट जाएगा, 3 अंक कट जा रहा है, लेकिन ऑप्शन में अकेला 1 नहीं है, 1 या 9 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, हो गया। अब आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है, बनाने में बहुत छोटा लगेगा। देखिए इसका जो लिखा गया है ना x to the power 2/3, तो इसका मतलब है कि इसका जो संख्या होगा ना वो 3 टुकड़े में टूटेगा। जैसे 27 है, 3 का क्यूब तो 3 का क्यूब, तो अब इसमें से 27 को हम क्या लिखते हैं 3/10 का होल क्यूब। जब होल क्यूब लिखेंगे तो क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। तो 3/10 का क्यूब इंटू 2/3 का क्यूब, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से फिर कितना हो जाएगा 2/3 का क्यूब और फिर 2/3, ये भी कैंसिल हो गया। अब इसको x माइनस वाई है, इसको अगर घटाएंगे 27 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा 19। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0.019। ठीक है, 3 अंक के बाद दशमलव। अब यहाँ देखिए फिर यहाँ क्या हो जाएगा, फिर तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/10। ठीक है, और 1/3 3/10 है तो इसका क्यू हो जाएगा, फिर 1/3, ये कट गया, फिर कितना हो जाएगा 2/10, फिर ये हो जाएगा 3 गुना, फिर 1/3, ये कट गया। अब देखिए इसका हो जाएगा 9/100, इसका हो जाएगा 4 जो है कि यहाँ पे कितना 3 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 10, तो 4/10 जो है कि 100। अगर लघुत्तम लेंगे तो 100 का लघुत्तम 100 आएगा, तो 9 में 4 जाएगा 5, तो डायरेक्ट हो गया क्या 5/100, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो ठीक है, उधर जो है गुना में 0.019 इसको रखेंगे, इसका फिर रिजल्ट क्या आ जाएगा। ठीक है, ये तो कट गया, ये 3 कटा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3/10 है 2/10 है, तो एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा, 3 में 2 जाएगा तो 1/10 आ जाएगा, 1/10 हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब क्या है 5 को 10 से भाग देते 0.5, अगर 0.5 को इससे हम गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 0 ये हो जाएगा आपका 95। ठीक है, तो 4 अंक के बाद दशमलव लगा दे, 2 2 4 और ये हो गया 1995 होगा। यही आपका आंसर हो गया। आप लोग ये जितना भी क्वेश्चन अभी हम बताए हुए हैं इसको अच्छी तरह से आप वीडियो को देख चुके हैं, तो आपका कंपटीशन में एक भी क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा। ठीक है, आप तैयारी करते रहें, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।